तीन केस हैं। अब इन सब की तीन केस की मिला के एक ट्रिक होती है जिसको हम बोलते हैं वाई मैप। ठीक है, अब आप क्या करो, जो अपन ने पीछे पढ़ा ना उसको समराइज करके वाई मैप के फॉर्म में याद कर लो, काम हो जाएगा आपका एग्जाम में, है ना बेटा। आपके एग्जाम में फॉर्मूले बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल और कुछ थोड़े ज्यादा लेवल के क्वेश्चन, एक दो ही ऐसा ही होता है ना पूरे पेपर में। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में सारे ही क्वेश्चन टफ आते हैं, परसेंटेज भी तो रहता है ना टफ का और सिंपल का। ठीक है, टफ तो बहुत कम ही आते हैं यार। चलो ध्यान से देखना जरा, अगर मुझे मोल्स निकालना है या मोल्स दिया है तो क्या क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं यहां लिख रहा हूं वेट, मैं यहां लिख रहा हूं मॉलिक्यूल, ठीक है, या एटम्स, एंटिटीज बोल दो आप, है ना, या आयंस, और यहां लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम। अब देखना जरा, अगर मुझे एन दिया है, ऐसा सुनो, अगर मुझे एन दिया है ये निकालना है तो क्या करेंगे, और अगर मोल दिया है एन निकालना है तो क्या करेंगे, इस टाइप से होता है ना, ध्यान से देखना। चलो यहां से शुरू करते हैं। अगर वेट दिया है, ध्यान से इधर देखो, इधर अगर वेट दिया है, मोल निकालना है तो डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से लिख सकते हो आप, है ना। अगर तुम्हें मोल दिया है, वेट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। एटम हुआ तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मैं मॉलिक्यूलर वेट से समझा देता हूं। अगर मोल तुम्हें निकालना है, एन दिया है तो इधर आना है, डिवाइड करोगे किससे, एन से, किससे, एन। और अगर मोल दिया है, मॉलिक्यूल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एन से। कितना आसान है, वाई में भी याद रखो। यहां जाओ, अगर तुम्हें वॉल्यूम दिया है, मोल निकालना है तो डिवाइड करोगे 22.4 से, और अगर मोल से वॉल्यूम पर आना है तो मल्टीप्लाई करोगे 22.4 से। ठीक है, अगर वॉल्यूम तुम्हारा किसमें, लीटर्स में खेल रहे हो तो। क्लियर है एकदम, ये होता है बेटा वाई मैप, है ना। क्लियर, समझ गए बात को, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लियर है एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े, ये क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप मोल की कैलकुलेशन करते हो। अगला टॉपिक है बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ध्यान से समझना। क्या है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एक्चुअल में ये होता है परसेंटेज बाय मास। क्या होता है ये, परसेंटेज बाय मास हम इसको बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास कोई पर्टिकुलर कंपाउंड दिया है, सपोज मुझे दिया है CaCO3, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। अगर मुझे CaCO3 दिया है और मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे, इसका मास लिखो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका एटॉमिक वेट, किसी भी एटम का निकालना हो आपको। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। मैं यहां फॉर्मूला बना के लिख रहा हूं, कैसे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ये लिखोगे, इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये लिखोगे, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। और इनटू क्या कर दोगे इसमें, परसेंटेज के लिए 100। दिस इज योर फॉर्मूला, ये लगाना है आपको, खत्म हो जाएगा। क्लियर बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होता है, ध्यान से देखना, है ना। आप फिजिकल केमिस्ट्री में रैंडम नहीं हो सकते। जहां तुम रैंडम हो गए ना, फिजिकल ने तुम्हें रैंडम कर दिया, ठीक। देखने में ऐसा लगता है ना, अरे बड़ा सिंपल सिंपल चल रहा है, फिर आप क्या करते हो, जंप कर देते हो और बस अब तो मोल कॉन्सेप्ट गया। ऐसा नहीं करना, सीधे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीमे धीमे बढ़ेंगे। एक प्रॉपर पैटर्न होता है पढ़ने का, रैंडम कभी नहीं होना आपको जीवन में। चलो आगे बढ़े, वेरी नाइस। अब मुझे CaCO3 का निकालना है, तो आपने निकाल लिया होगा वैसे, है ना। अपना भी दिमाग चलाते रहो, साथ में दिमाग बंद करके मत बैठो। मान लो मुझे CaCO3 में परसेंटेज कार्बन निकालना है, परसेंटेज कैल्शियम निकालना है, कैल्शियम का। क्या करोगे,
परसेंटेज कैल्शियम के लिए कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40। अब ये एटॉमिक वेट आपको याद होने चाहिए है ना। कितने कैल्शियम है इसमें 1 × 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालो। इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 + 12 + 48 कितना आ जाएगा 100 इंटू परसेंटेज के लिए 100, ये कट गया क्या आ गया 40%। इस तरीके से निकालना है। परसेंटेज कार्बन बता दो कितना आएगा 12 इंटू कितने कार्बन 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 क्या आ गया 12%। ठीक है, 2 का आ गया तो तीसरे का क्या करो 100 में से माइनस कर दो, इनको ऐड कर दो और 100 में से माइनस कर दो, या तुम फॉर्मूले से निकाल लो जैसी तुम्हारी इच्छा हो, है ना। या तुम ऐसे निकाल लो, कैसे परसेंटेज ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे आप एटॉमिक वेट 16 है ना इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 क्या आ गया 48%। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे। सबका आ गया होगा, वेरी नाइस, खेला होवे, वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फटाफट से आंसर बताना। ठीक है, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, किसमें ग्लूकोज में। चलो फटाफट से आंसर बताएंगे मुझे, जल्दी से सॉल्व कर।